जिसे लेकर तटीय जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं। चक्रवात के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, तो रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। तटीय गांवों से लोगों को निकाला जा रहा है। स्कूल कॉलेज में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची लहरें लगातार उठ रही हैं और इसी के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए, सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, कैंप में जाने के लिए भी आगाह कर दिया गया है। तो मोंथा लगातार बढ़ रहा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवात मोंथा खतरनाक रूप लगातार ले रहा है और आज शाम या रात तक ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट को पार कर सकता है। आईएमडी के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है और इसे लेकर तटीय जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने के अलर्ट जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो चक्रवात के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने भी विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही रेलवे ने भी 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। तटीय गांवों से लोगों को निकाला जा रहा है। स्कूल कॉलेज में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में लगातार ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। सावधान, चक्रवाती तूफान मोंथा 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक साइक्लोन मोंथा 28 अक्टूबर की सुबह तक एक खतरनाक साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अनुमान है कि मंगलवार देर रात तक ये तूफान और मजबूत होकर एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है। Intensity and impact of the cyclone depends on the speed. The less the speed, the more the impact. The more the speed, the less the impact. When it remains much time over the sea, it absorbs moisture from the sea, and as a result of which the movement goes into deeper impact in the affected area. So taking into account the speed as on now, I think the impact will be less in all the states of Odisha, particularly the 8 districts. But we are prepared for the worst. All the preparations are ready. We appeal to the people through you not to be scared, not to panic, and abide by the advisory issued by the district administration from time to time, to cooperate with the district administration. भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे एक गहरे दबाव वाला क्षेत्र के 27 अक्टूबर तक एक चक्रवाती तूफान और 28 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इस दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और माहे में 27-28 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। इधर तूफान को लेकर भारतीय तटरक्षक बल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। Today we had a review of the preparedness of the departments which are directly and indirectly connected with the work of disaster management, like the Water Resource Department, the Works Department, the Panchayati Raj Department, the RD Department, the Energy Department, the Health Department, the Animal and Husbandry Department, the Agriculture Department. So we had a review meeting of all such departments which has a role to play. आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यानम के तटीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। तट के पास बड़ी लहरें उठ सकती हैं, जहां दक्षिण भारत में मोंथा तूफान का असर उत्तर भारत के राज्यों पर कम देखने को मिलेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित चक्रवाती सिस्टम के चलते उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो उधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। अरब सागर में बन रहे 2 एक्टिव सिस्टम की वजह से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। अगले 4 दिन तक आंधी, बिजली और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ग्वालियर में भी रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। दिन रात में कुल 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो दिन का तापमान लुढ़ककर 23.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तो वहीं 40 साल में ये सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहा है। अक्टूबर का दिन 30 अक्टूबर तक इसी तरह से बारिश रहेगी, बारिश का मौसम रहेगा और अक्टूबर का ये सबसे ज्यादा ठंडा दिन दर्ज किया गया है। बारिश से बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है। तो सोमवार को 3000 शिकायत बिजली को लेकर विभाग में पहुंची भी है। तो मोंथा चक्रवाती तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में 4 दिन तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की बारिश लगातार अलग अलग इलाकों में हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन सर्दी की दस्तक भी यहां पर हो चुकी है। लेकिन यही बारिश जो है वो किसानों के लिए परेशानी का सबब भी बनी हुई। राजधानी भोपाल में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से जो धुंध है वो लगातार यहां देखने को मिलती है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मौसम बेहद सुहाना है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन इसी तरह का मानसून जो है वो मौसम जो है वो रहने वाला है। पोस्ट मानसून की जो बारिश है वो लगातार होती रहेगी, क्योंकि 2 अलग अलग सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके चलते न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि मालवा, निवाड़ और नर्मदापुरम और भोपाल, उज्जैन, इंदौर तमाम जो इलाके हैं वहां पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में भी इसी तरह का मौसम जो है मध्य प्रदेश में रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि नवंबर का पहला सप्ताह जब होगा तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन लगातार जो बेमौसम बारिश हो रही है, जो पोस्ट मानसून बारिश हो रही है, वो किसानों के लिए खासी परेशानी का सबब भी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से धान की और खासकर सोयाबीन की जो फसल है जो पूरी तरीके से पक्का तैयार खड़ी हो, तो ऐसे में जब खेतों में खड़ी फसल पर ये पानी बरस रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने वाला है। कैमरामैन संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। गुना में एक बीमार बच्चे को लेकर आ रही एम्बुलेंस म्याना अंडरब्रिज में पानी में फंस गई और स्थिति को देखते हुए मौके पर तुरंत 112 की टीम पहुंची। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला और इलाज के लिए आगे एम्बुलेंस को रवाना किया। बच्चे को भी आगे इलाज के लिए रवाना किया गया और उसे निकालने का प्रयास करने की कोशिश